योग शब्द सुनने से कई लोग मिसअंडरस्टैंड में चले जाते हैं। योग पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा। और याद करो, बस योग माना याद, मुझे याद करो कहता है। और याद करना किसको नहीं आता है? सारा दिन आप मन को चेक करो, मन में कोई न कोई याद जरूर होती है। कोई भी समय ऐसा नहीं है जो मन में याद कोई नहीं हो। उसके बजाय याद करना आता ही है। छोटे बच्चा पैदा होता है और याद करना माँ बाप को शुरू करता है, अनुभव ही है। बस उसको याद करो। अभी उसके बजाय परमात्मा सब कुछ है हमारा, उसको याद करो। तो याद शब्द फिर भी सहज हो जाता है। योग शब्द के कई माने निकाल देते हैं, शायद फलाना योग, फलाना योग, फलाना योग। इसीलिए बाबा बहुत हमको सहज सिखा रहा है, कोई मेहनत नहीं। भक्ति में भी कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बाबा कहता है आराम से रहो। अभी आप आए हो यहाँ, आपको कौन सी मेहनत दी गई है? 4 दिन 5 दिन जो भी रहे, आराम से खाओ पियो, परमात्मा के याद में रहो, बस ना। और तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना। और ही मौज है, संगठन है, अपना इतना बड़ा परिवार देख करके कितनी खुशी होती है। और ऐसा बड़ा परिवार और श्रेष्ठ परिवार, ब्राह्मण परिवार, कोई मेहनत करे कि करे क्या? कुछ भी नहीं, बना बनाया खाना मिलता है यहाँ। नहीं तो माताओं को कितना सोचना पड़ता है, क्या सब्जी आई नहीं आई, बनाए नहीं बनाए, पसंद आएंगी नहीं आएंगी, कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ तो बना हुआ थाली मिलेंगी, खाओ आराम से रहो, क्या मेहनत है। अब भाइयों को भी दफ्तर जाना है, फैक्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, बिजनेस में जाना है, कितना सोचना पड़ता है। यहाँ क्या मौज में बैठे हो ना, 5-6 दिन भी मौज के तो है कि मेहनत करनी पड़ी है। अरे ऐसा आराम तो किसको भी नहीं मिलता। हम तो कहते हैं आजकल के कितना भी बड़ा रॉयल, बड़े ऊंचे थे ऊंचा शाहूकार थे शाहूकार होगा, लेकिन उसकी भी लाइफ ऐसी बेफिक्र बादशाह की नहीं है। कोई ना कोई फिक्र है। और हमको क्या है, बाबा खुद कहता है, बच्चे तुम्हारे से मेरा इतना प्यार है जो मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। आपको याद है शुरू में जब बाबा पत्र वगैरह राजाओं वगैरह को भेजते थे सर्विस के लिए, तो अपनी साइन करते थे वर्ल्ड सर्वेंट। ब्रह्मा या ये नहीं लिखते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो देखो भगवान कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट माना, बोझ जो है ना वो मेरे को दे दो। और बोझ जब तक दिया नहीं है ना, तब तक जरूर हमको परेशान करेगा। मानो मन में भी कोई बात आती है जो आनी नहीं चाहिए। हम समझते हैं ये बात खत्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा, लेकिन कायदा है कि जब तक आपने वो व्यर्थ बात निकाली नहीं ना, तब तक चलती रहेंगी अंदर। जैसे खाना खाते हैं ना, हजम नहीं होता है ना, तो जब तक उल्टी नहीं करो ना, तब तक मौज होती रहेंगी। इसीलिए बाबा कहता है कि अगर कोई ऐसी बात व्यर्थ की जो तंग कर रही है आपको, गड़ी गड़ी वही आपके मन को खींचती है, तो वो मेरे को सुना दो। और एक ही बाबा है जिसका कोई सुनाने वाला, बाबा नहीं सुनाएगा किसको,
किसी को भी हम सुनाएं कोई बात अपने मन की, तो कहते एक का एक जरूर होता है, हमारी बात छिप नहीं सकती है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक ही शिव बाबा है जो किसी को नहीं सुनाएगा आपकी बात। और आप बस बिल्कुल ही बाबा को सामने रख करके, बाबा आज ये है, बाबा आप ये मेरी बात जो है आप सागर समा दो, मैंने दे दिया आपको, अपना बोझ बाबा को दे दो। निश्चय और संबंध से मेरा बाबा है, अधिकार है हमारा। ऐसे नहीं राम राम जैसे कहते हैं तो कहते बगल में छुरी और मुख में राम, ऐसा नहीं बाबा बाबा कहना। बाबा बाबा मन से कहो, संबंध से कहो, तो बाबा हमारा बोझ उठा के क्या, सागर भी किचरा डालते हैं तो निकाल देता है, समा देता है। ये तो ज्ञान का सागर है, वो क्यों नहीं हमारा बोझ संभालेगा। तो बाबा तो कहता है मैं तुम्हारा बोझ लेने आया हूं, तुम क्यों नहीं देते हो, अपने ऊपर रखते क्यों हो, फिर चिल्लाते भी हो बाबा क्या करूं, बाबा ये हो गया, बाबा हो गया भाई दे दो ना। कोई आप के माथे में एक मन का बोझ है और कोई आपको आके कहे भाई तुम्हारे माथे पर बहुत बोझ है, आधा मेरे को दे दो, खुशी से देंगे ना कि कहेंगे नहीं मेरे ऊपर ही ठीक है। तो बोझ दे दो ना बाबा को। बस रोज जो भी कुछ है बाबा को हम नहीं सुनाते हैं, नए नए आते हैं उसको सुनाना पड़ता है फिर से। तो हम जब छोटे बच्चे आए थे तो बाबा ने हमारा नियम रखा था, ये नहीं चेक करो मैंने आज कोई पाप नहीं किया। अरे पाप नहीं किया, पुण्य जमा किया। अच्छा दुख नहीं दिया, सुख कितनों को दिया ये नोट करो। ऐसे नहीं मैंने किसको दुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया और सुख दिया नहीं तो जमा मैंने क्या किया। इसीलिए बाबा कहता था एक रिकॉर्ड बजेगा जिसमें आप सारा अपना सारे दिनचर्या को चेक करो, चार्ट को चेक करो। तो हम लोगों का ये शुरू से ही बाबा ने दिनचर्या बनाई थी। ऐसे ही आप लोग भी जब रात्रि को सोते हैं अपना चार्ट जरूर चेक करो, क्या हुआ। बिजनेसमैन देखो अगर चाहे वो पोता मेल अपना चेक नहीं करे उनको नींद ही नहीं आएंगी। तो हमको अपना चार्ट चेक जोर, और टाइम थोड़ी लगता है, 3 मिनट भी हम तो ज्यादा ही कहते हैं। जिसको अपने दिनचर्या के ऊपर अटेंशन है उसको तो 1 मिनट लगता है। और ऐसा कौन होगा जो जाए और चला जाए निंद्रा देवी के पास, ऐसे तो होता नहीं है। 1-2 मिनट तो लगता ही है। उसमें आप चेक करो, बाबा को सब कुछ दे दो। एकदम शंकर के माफक सारी समापति की, एक दिन की समापति की और ब्रह्मा होके दूसरे दिन की स्थापना करेंगे और विष्णु होकर के पालना करेंगे। तो ये कितनी अच्छी अवस्था है अच्छी है ना। ऐसे ही करो आप, सारा बोझ बाबा को दे दो, अपने ऊपर नहीं रखो। जब बाबा ऑफर कर रहा है, अरे भगवान हमको ऑफर कर रहा है, कोई साधारण थोड़ी कह रहा है। भगवान हमको ऑफर कर रहा है, बच्चे जो भी कुछ है मेरे को दे दो। कितना गृहस्थी परिवार में रह के परिवार की कितनी चिंताएं होती है, कितना फिक्र होता है। और बाबा ने कहा एक अक्षर का फर्क करो बस। मेरा मेरा कहते हो ना,
मेरा के बजाय तेरा कहो बस। मेरा और तेरा में एक ही मात्रा का फर्क है, कोई भी भाषा होंगी, मैं और तय का अंतर है बस, बाकी तो मेरा तेरा एक ही है शब्द। तो बाबा कहता है मेरा मेरा कहते हो इसलिए फिक्र है, तेरा तेरा कहो तो ट्रस्टी हो जाएंगे। ट्रस्टी को कोई बोझ नहीं होता है, काम पूरा करता है, लेकिन ट्रस्टी को बोझ नहीं होता है, मालिक बैठा है। तो बाबा भी हमको कहते हैं प्रवृत्ति में रहो, प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन चेंज करना है। सिर्फ मेरा के बजाय तेरा कह दो। राजा जनक को भी 1 सेकंड में कहते जीवन मुक्ति मिली, तो क्या उसको बताया, शास्त्र भी बोलते। उसको सिर्फ कहा तुम तेरा कहो, मेरा नहीं कहो, मेरा छोड़ दो, जीवन मुक्त हो गया।